दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिश्रण को पढ़ा था। मिश्रण को पढ़ा, जान भी लिया क्या क्या होता है मिश्रण, और उस पर क्वेश्चन भी किए। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से मिश्रण समझ में भी आया होगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिगेशन, जो मिश्रण का ही पार्ट है। और ये एलिगेशन क्या होता है ये हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। तो हम लोगों ने मिश्रण में ये पढ़ा था कि दो वस्तुओं को आपस में मिलाना मिश्रण कहलाता है। अब एलिगेशन क्या होता है वो जानते हैं। तो मेरे दोस्त, एलिगेशन का मतलब क्या होता है, एलिगेशन कब लगाते हैं हम लोग? तो एलिगेशन का मतलब ये होता है कि जब दो वस्तुएं हमारे को दी जाए और उन दोनों वस्तुओं को आपस में मिलाना हो, दोनों वस्तुओं को आपस में मिलाना हो, तो एलिगेशन एक ऐसी विधि है या एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो क्या बताता है कि दो वस्तु मान लो आपके पास दिया हुआ है, इन दो वस्तुओं को आपस में मिलाकर एक तीसरी वस्तु बनाई गई। दोनों के या दो मिश्रण दिए हुए हैं, इन दो मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया। तो एलिगेशन ये बताता है कि इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाए कि हमको वो मिश्रण प्राप्त हो जाए, नया मिश्रण प्राप्त हो जाए। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि दो मिश्रणों को आपस में मिलाना एलिगेशन होता है। दो मिश्रणों को आपस में मिलाना एलिगेशन होता है। अब ये क्या मतलब है सर, इसको आप समझाइए। तो अब इसको जरा समझते हैं हम लोग कि जो मैंने बातें बोली इसका क्या मतलब है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये कहा गया कि मान लेते हैं कि दो प्रकार के चावल हैं। दो प्रकार के, कुछ भी ले लेते हैं, दो प्रकार के चावल हैं। दो प्रकार के चावल है। मान लिया हमने कि 1 किलोग्राम चावल जिसका मूल्य है x रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरे प्रकार का चावल है वो b किलोग्राम है। दो प्रकार के चावल है हमारे पास। एक प्रकार के चावल 1 किलोग्राम जिसका वजन है उसकी कीमत x रुपए प्रति किलोग्राम है। एक चावल है हमारे पास b किलोग्राम, जो दूसरा चावल है हमारे लिए, दूसरा ये पहला चावल है हमारे पास। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा अपन नीचे ही लिखते हैं ताकि चीजें एकदम से क्लियर रहे। जैसे मान लीजिए दो प्रकार के आपके पास चावल हैं। चावल मान लेते हैं कि पहला प्रकार का चावल ये है, दूसरा प्रकार का चावल ये है। पहले प्रकार के 1 किलोग्राम चावल है और दूसरे प्रकार का b किलोग्राम चावल है। इसकी जो प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य है वो मान लिया हमने x रुपए प्रति किलोग्राम चावल की कीमत है, और इसके हर 1 किलोग्राम की जो कीमत है मान लिया y रुपए है। बस बेसिक को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन एकदम आसान बन जाएगा। बेसिक समझने में टाइम लगेगा कि एक्चुअल में एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन बताता क्या है, ये सारी बातें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये बातें हम जान लेंगे ना तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाने वाला है दोस्त, एकदम सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन। तो एक पहले प्रकार के चावल 1 किलोग्राम है, दूसरे प्रकार के चावल b किलोग्राम है, और ये जो चावल है इसकी 1 किलोग्राम की कीमत x रुपए है, और बी प्रकार के चावल मतलब सेकंड प्रकार के चावल के 1 किलोग्राम की कीमत y रुपए है। अब मैं चाहता हूं, अब मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए। मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि चावल की प्रति किलोग्राम जो कीमत है ना वो मान लीजिए z रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मेरा सवाल यह है कि दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में चावल की कीमत z रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये मेरा इंटरेस्ट है, इस बात को जानने में मेरी रुचि है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो अमाउंट है ना
वो जेड रुपए प्रति किलोग्राम हो जाना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। पूरी बात मेरी समझ में आई ना। मिक्सर का बहुत बेसिक दो प्रकार के चावल है, और इन दोनों प्रकार के चावलों को मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस रेशियो में मैं मिलाऊं, किस अनुपात में मिलाऊं कि मुझे जो फाइनल प्राइस है ना दोनों का, वो जेड रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो कुल मिला के ये जो जेड आएगा ना आपका, वो एक्स और वाई के बीच में ही होगा। मुझे इससे बाहर नहीं चले जाना है। जेड जो होगा वो एक्स और वाई के बीच में ही होगा, माने एक्स और वाई के बीच में ही जेड होने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। या तो x से बड़ा होगा या z से y से बड़ा होगा, और x से बड़ा है तो y से छोटा होगा, और y से बड़ा है तो x से छोटा होगा। माने जो हमारी कीमत जो हम चाहते हैं ना, वो इन दोनों के बीच में आ जाए। इसका मतलब बेसिकली जो हम एलिगेशन पढ़ते हैं, वो हम क्या जानने के लिए पढ़ते हैं? एवरेज मूल्य, औसत मूल्य जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। अब औसत क्या है वो अगला हमारा चैप्टर है, उसमें हम लोग समझेंगे। पर बेसिक मतलब जो एलिगेशन का है वो औसत मूल्य जानने के बारे में हमारा इंटरेस्ट होता है। अब आप कहोगे कि सर औसत मूल्य जानना चाहते हैं आप कि जेड रुपए आपको प्रति किलोग्राम चावल बन जाए, ये आप जानना चाहते हैं। तो मुझे बताइए, एक नॉर्मल इंसान ये सब कैसे करेगा? तो वो क्या करेगा, आप कहोगे कि सर वो एक काम करेगा। आप जेड रुपए प्रति किलोग्राम चावल चाहते हैं, हो जाना चाहिए उसका रेट, ये आप चाहते हैं किस अनुपात में मिलाया जाए, ये आपका इंटरेस्ट है, अनुपात जानना चाहते हैं आप। तो आप एक काम कीजिए, आप कहेंगे सर यहां पर है ना, टोटल प्राइस निकाल दीजिए इसकी। टोटल कीमत क्या होगी? कुल कीमत, यानी टोटल प्राइस आप यहां पर निकाल दीजिए। तो टोटल प्राइस निकालेंगे, मुझे बताइए 1 किलोग्राम चावल की कीमत अगर x रुपए है, x रुपए प्रति किलोग्राम का मतलब हुआ 1 किलोग्राम चावल की कीमत x रुपए है। तो 1 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी? तो आप कहोगे सर a का x से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा ax। इसी तरीके से अगर 1 किलोग्राम चावल की कीमत y रुपए है, तो b किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी? तो आप कहोगे सर b को y से गुणा कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये हो जाएगा बी वाई। ये आ गया आपके पास, बी वाई आ गया है। ये जो बी वाई आया है, ये पूरा प्राइस आया, टोटल प्राइस आया। अब मुझे इन दोनों को मिलाना है आपस में। जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो टोटल प्राइस मेरे पास क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी टोटल प्राइस आपके पास हो जाएगा एक्स एक्स प्लस बी वाई। ये कुल कीमत आ गई, मतलब मेरे पास जो चावल है ना, उन सभी चावलों की पूरी कीमत है एक्स प्लस बी वाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कि हाँ सर, बात समझ में आ गई। अब मैं ये चाहता हूं कि इसकी कीमत जेड रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। कीमत जो है ना, मिलाने के बाद वो कितनी हो जानी चाहिए? आप कहेंगे जी जेड रुपए प्रति किलोग्राम आप चाहते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मुझे 1 किलोग्राम की कीमत निकालनी है, माने जेड की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कि जेड रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, ये बात अगर मुझे निकालनी है, तो आपको नहीं लगता कि जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि 10 किलोग्राम चीनी की कीमत 100 रुपए है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 किलोग्राम चीनी की कीमत 100 रुपए है, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 1 किलोग्राम चीनी की कीमत क्या होगी? 1 किलोग्राम। तो आप कहेंगे ये सर बड़ी बात थोड़ी है, आप तो प्राइस के अंदर वजन से भाग दे दो। अगर हम मूल्य में वजन का भाग दे दें तो 1 किलोग्राम की कीमत आ जाएगी। तो मैं वही चाहता हूं कि मैं जो ये मिक्सर मिला रहा हूं ना, ये पूरा जो मिक्स किया मैंने, इसकी कीमत जेड रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो जेड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो आप कहेंगे सर टोटल जो प्राइस है ना आपका एक्स प्लस बी वाई, इस टोटल प्राइस में इन दोनों चावलों के वजन से भाग दे दो। तो दोनों चावलों का वजन कितना होगा? पहले वाले का वजन है 1 किलोग्राम, दूसरे वाले का b किलोग्राम, तो दोनों का टोटल वजन कितना आ जाएगा? आप कहेंगे जी a प्लस बी आ जाएगा। यानी आपका जो ये जेड रुपए प्रति किलोग्राम है ना, ये मूल्य इसके बराबर आ जाएगा। बेसिक से एकदम बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ये बेसिक आपको समझ में आ गया तो एलिगेशन का क्वेश्चन है ना, इतना जबरदस्त हलवा बनने वाला है ना, मजा आ जाएगा आपको, इतना आसान बनने वाला है। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? यहाँ सर जेड रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत ये आ गई, ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए प्लस बी आ गई है। ये बात हमको यहां तक समझ में आ गई है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जरा सॉल्व करके देखते हैं कि आ क्या रहा है। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ए जेड,
प्लस बी जेड बराबर में हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करते हैं, ए वाले सब लोगों को एक साइड कर देते हैं और बी वाले सभी लोगों को एक साइड ले आते हैं। ए वालों को एक साइड, बी वालों को दूसरी साइड। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, ये ए एक्स जो है ना, इस ए एक्स को इधर भेज देते हैं और बी जेड को इधर भेज देते हैं। तो ये जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा ए जेड माइनस एक्स बराबर बी वाई माइनस बी। अब क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आप कहेंगे जी इनमें से ए कॉमन आ गया, ये बन गया जेड माइनस एक्स। और यहां से अगर हम देखें तो बी कॉमन आ गया, तो ये बन गया वाई माइनस जेड। बी कॉमन लिया तो हमने क्या बन गया, वाई माइनस जेड। यहां तक एकदम बहुत बेसिक बातें चल रही है। बस आपको ये एक्स वाई जेड देख कर डरावने लग रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है कि एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है, ऐसी जो चमत्कारी चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है, मैथमेटिकली सही भी है या नहीं है। उस बात को मुझे बताने के लिए, बेसिक्स को समझाने के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ रहा है। और जब बेसिक आपको समझ में आ जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत थॉट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये इस वजह से ये होता है, इसलिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं, या इस वजह से ये मेथड बना है। वो समझाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, अब मैं यहां से मेरे दोस्त ए अपॉन बी की वैल्यू निकालता हूं, बी को इधर भेज देता हूं और इसको इधर ले आता हूं। ये बन जाएगा ए बटा बी बराबर में हो जाएगा वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स। ये जो हमारे पास आया है ना, वो जबरदस्त काम की चीज आई है, जबरदस्त काम की चीज आ गई है। ये हमारे लिए जबरदस्त काम की चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पर हम लोग खड़े हैं कि भाई ये जो आया है ना, इसका मतलब ए बटा बी की जो ए बटा बी है ना, या ए अनुपात बी का जो मान है ना, ए अनुपात बी का जो मान है वो मान देखिए जेड वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड या जेड माइनस एक्स के अनुपात के बराबर आया है। ये हमारे पास ये बात समझ में आ गई। इस बात को व्यक्त करने का जो तरीका है वो एलिगेशन से भी, माने इसी चीज को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं वो समझना। तो इस बात को मैं ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लूंगा, देखिए इधर मैं लिख रहा हूं उस बात को, ठीक है। इस बात को मैं इधर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझना। अब ये बात समझ में आ गई ना कि ए बटा बी का मान ये होगा। अब इस बात को एकदम बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर समझना। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 1 किलोग्राम चावल था, पहले प्रकार के चावल था और इधर दूसरे प्रकार का चावल था। 1 किलोग्राम था इसका ये वजन, और इसका वजन कितना था, तो आप कहेंगे जी 20 किलोग्राम वजन। इसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, ₹X प्रति किलोग्राम, और इसकी ₹Y। हम ये चाहते थे, हम ये चाहते थे कि जो इन दोनों का एवरेज प्राइस बन जाए ना, दोनों को मिलाने के बाद जो एवरेज प्राइस आ जाए, औसत प्राइस आ जाए, दोनों के बीच की जो प्राइस आ जाए, जो दोनों के बीच की प्राइस हम एक निकालना चाहते थे जेड, ये बन जाए। तो सवाल ये था मेरा कि किस अनुपात में इनको मिलाया जाए, ए और बी का अनुपात क्या होगा, ये मैं जानना चाह रहा था। किस अनुपात में मिलाया जाए, मैंने यही तो लिखा है, दो चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण की कीमत ₹Z प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ये मेरा आंसर है कि भाई आप जो ए अनुपात बी लाना चाहते हो, जिस अनुपात को निकालना चाहते हो, वो ये अनुपात आया है, माने इसके बराबर आया। तो इसी बात को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, इसी बात को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं कि मैं एक काम करूं, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि जेड वाई से बड़ा, जेड एक्स से बड़ा है और वाई से छोटा। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख रहा हूं, इन दोनों का अंतर लिखूंगा तो यहां क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड, और इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा तो क्या बनेगा, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। ये दोनों का डिफरेंस आ गया। भाई ध्यान रखना आप, y बड़ा है जेड छोटा है, x छोटा है जेड बड़ा है, मतलब इन दोनों में कौन बड़ा है, y, इन दोनों में कौन बड़ा है, z बड़ा है। माने z किसी एक से बड़ा होगा और किसी एक से छोटा होगा। तो z मान लेते हैं पहली बार y से बड़ा है और z x से छोटा है। तो मेरे पास दोनों का जो अंतर है ना वो ये आ गया है, दोनों का, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर मैंने यहाँ लिख दिया। और ये जो अंतर आया है ना दोस्तों, ये जो अंतर आया है ना, यही अंतर जो है ना, यही जो अंतर आया ना, वही अंतर देखो ए अनुपात बी के बराबर है, माने ए और बी के
बराबर आया। तो माने ये जो हमारा अनुपात आता है ना, तो ये एलिगेशन है प्रॉपर जो हम लोग लगा के क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो अनुपात आता है इसमें y अनुपात z, y माइनस जेड, ये जो हमारे पास अनुपात आता है y माइनस जेड बटा z माइनस एक्स, यही होता है a अनुपात b के बराबर, माने a बटा b के बराबर होता है, यही होता है a बटा b के बराबर। तो जो बात हम लोगों ने इसको ऐसे मेथड से पूरा प्रूफ किया था, इस प्रूफ करने के दौरान जो हमको ये आंसर मिला, उस आंसर को हम इस प्रकार से ला सकते हैं, इस प्रकार से ला सकते हैं। माने क्वेश्चन में, पेपर में हम लोग क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करेंगे, बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी था कि ये हुआ क्यों, और उस पेपर में हम लोग उस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से जब करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के जो अंतर का रेशियो आता है ना, वही हमारा अंतर के रेशियो, माने अंतर का जो अनुपात आता है, वही अनुपात इन दोनों का अनुपात होता है, इन दोनों का, माने इनके रेशियो, अंतर का रेशियो, इन दोनों के अंतर का रेशियो जो आ रहा है, रेशियो माने अनुपात जो आ रहा है, वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। बहुत बहुत काम की बात है भाई, बहुत काम की बात है। इसका मतलब अनुपात में इसकी वैल्यू ये होगी और इसकी वैल्यू ये होगी, बी होगी, इसकी वैल्यू ये होगी और इसकी वैल्यू ये होगी। एकदम बात समझ में आ गई होगी कि हाँ सर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि इसका मतलब जो हम इन दोनों के अंतर का अनुपात लेते हैं वही होता है जो इन दोनों के अनुपात होता है, जो इन दोनों का अनुपात होता है, माने इस अनुपात की वैल्यू ए होगी और इस अनुपात की वैल्यू बी होगी। एकदम बात समझ में आ गई कि हाँ, ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। तो यहां तक हमने पूरा बेसिक, आपका पूरा जो थ्योरी है ना, वो पूरी थ्योरी इस चैप्टर की मैंने, मतलब एलिगेशन की, आपको बता दिया है। क्यों आया, कैसे आया, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। माने जब कभी भी आपसे कहा जाएगा कि x रुपए प्रति किलोग्राम और y रुपए प्रति किलोग्राम की दो चीजों को किस अनुपात में मिलाए कि कीमत z रुपए हो जाए, तो इन दोनों के अंतर का अनुपात निकाल दो, इन दोनों के अंतर का अनुपात, वो ये जो अनुपात आएगा वो वही होगा जो आप अनुपात मिलाना चाहते हैं, जो अनुपात में आप मिलाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो भी हम वैल्यू लिखते हैं ना, वो इन दोनों का औसत वैल्यू होता है। औसत वैल्यू माने इन दोनों के बीच की कोई कीमत होती है। औसत वैल्यू का मतलब फिक्स औसत नहीं होगा, बस इन दोनों के बीच की कोई ना कोई वैल्यू। तो मुझे लगता है एलिगेशन आपको बहुत अच्छे से, थ्योरी पार्ट तो समझ में आ गया, और जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। तो अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और बहुत ही प्यारे, बहुत आसान, एकदम बच्चों जैसे सवालों से शुरू करते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और साथ में ध्यान रखेंगे कि हम पशु परिचर का पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी ना आ जाए और बिल्कुल वैसा भी क्वेश्चन ना आ जाए कि एग्जाम में ना आए। एग्जाम में आने जैसे, और एग्जाम में आए और साथ में हमारे लिए आसान भी हो, आसान भाषा में भी हम पढ़ें और क्वेश्चन बने, मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने डिजाइन करके आपके लिए लाया है। तो ये जो है टाइप 4, टाइप 4 का मतलब टाइप 3, हमने 3 टाइप हम लोगों ने मिक्सचर का पढ़ लिया था कल की क्लास में, तो ये हमारे लिए टाइप 4 है। पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6.2 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7.20 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। ये बात है क्वेश्चन वाला, ये आपसे जानना चाहता है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जी एक तो है 6 रुपए प्रति किलोग्राम, 6 रुपीज पर किलोग्राम का चावल, दूसरा चावल है जिसकी कीमत है 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम। इन दोनों चावलों को, ये दो चावल है, इन दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो भाव है ना, मिश्रण का जो भाव है वो 6 रुपए 50 पैसे हो जाए। यानी औसत भाव की बात कर रहा है कि 6 रुपए 50 पैसा हो जाए, इतना रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, तो वो अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि इन दोनों के जो डिफरेंस का रेशियो होगा, वही रेशियो होता है हमारे पास जो चावल मिलाते हैं उसका अनुपात। तो यहाँ जो अनुपात आएगा वही इन दोनों के
मिश्रण का अनुपात होगा। तो आप इन दोनों के मिश्रण का अनुपात निकाल लीजिए, तो इन दोनों के अंतर का अनुपात निकाल लीजिए। तो आप बताओ मुझे इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे जी 70 पैसा आएगा, 0.70 आएगा। जब इन दोनों को डिफरेंस करेंगे इन दोनों का, तो ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.30 आएगा। अनुपात के बाद 0 से 0 कट गया, पॉइंट से पॉइंट भी कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7:3। और यही इन दोनों का अनुपात होगा मिश्रण का, मतलब हमारा जो आंसर आया वो 7:3। क्या हलवा क्वेश्चन, कहाँ टाइम लगा, सिर्फ जो हमको टाइम लगा वो किस में लगा, कॉन्सेप्ट को सीखने में। और कॉन्सेप्ट जब सीख लिया तो क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। माने आप जो दोनों तरह के चावल मिलाना चाहते हो, उसमें से इसकी वैल्यू, इसकी जो वजन है ना वो 7 अनुपात में मिलाओ, और इसका वजन है वो 3 अनुपात में मिलाओ, और जब इन तीनों को मिलाओगे तो आपको एवरेज मूल्य जो मिलेगा वो 6.50 रुपये प्रति किलोग्राम भाव का हो जाएगा। माने एक चावल की कीमत कम है, दूसरे चावल की ज़्यादा है, पर हम ये चाह रहे हैं कि दोनों को इस प्रकार से मिक्स कर दिया जाए कि हमको एक तीसरे प्रकार की कीमत का चावल मिल जाए, तो हमको 7:3 में मिलाना पड़ेगा। यह हमारी कोशिश थी, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। और आगे हमारे पास बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। और अब इस क्वेश्चन को भी जानते हैं, इस क्वेश्चन में कैसे किया जाए, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलो तथा 20 रुपए प्रति किलो भाव की दो चीनियों को, अब दो चीनियों को देखोगे ना आप, तो चीनी एक जैसे लगेंगे, यूं 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 करके देखते रहते यूं, तो वो चीनी एक जैसे ही लगेंगे हमको। लेकिन यहाँ पर जो चीनी है ना, उसको अलग अलग करके क्वेश्चन वाले ने बताया है, वो चाइना वाले चीनी नहीं है ये। यहाँ पर जो ये चीनी है ना, चीनी माने शक्कर, ठीक है, वो चाइना वाले चीनियों की बात नहीं चल रही है। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलो तथा 20 रुपए प्रति किलो भाव के दो चीनियों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अनुपात पूछा गया है कि किस अनुपात में मिलाए। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही तो था ये क्वेश्चन कि जी एक जो चीनी है ना उसकी कीमत है 15 रुपए, एक जो चीनी है उसकी कीमत है 20 रुपए। सवाल आपसे जानना चाहता है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनका एवरेज मूल्य जो है ना वो 16.50 रुपए, ये आपसे जानना चाह रहे हैं किस अनुपात में मिलाया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आती है ना वो एवरेज प्राइस होती है, औसत मूल्य होती है। तो इन दोनों का अंतर ले लो, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस कर दो, आप कहोगे जो 1.5 रुपए आएंगे, इसमें से इसको माइनस करो, 20 में से 16.50 घटाओ, तो 20 में से 16.16 रुपए घटाओगे तो मुझे लगता है आपको पता होगा 3.5 रुपए आएंगे। 3.5 रुपए आएंगे तो 3.5 रुपए का रेशियो ले लो। जब आप इनका रेशियो लेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा, 35 और 15 बचेंगे, पॉइंट से पॉइंट भी कट गया तो 35 बचा, तो 35 कट गया 5 से 7 बार, और 35 कट गया 15 कट गया 5 से 3 बार, तो आपका आंसर हो गया 7:3। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। माने उन दोनों चीनियों को जो ऐसे ऐसे करके देख रहे थे ना, उन दोनों चीनियों को 7:3 में मिलाना है, दोनों चीनियों को 7:3 में मिलाना है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका ए। आई होप कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। समझो भाई इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल और 22 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 18.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दो प्रकार के चावल हैं, एक प्रकार के चावल की कीमत है 16 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरे प्रकार की चावल है उसकी कीमत है 22 रुपए, और कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण का भाव है वो 18.50 रुपए माने 18.5 रुपए हो जाए। तो बिल्कुल जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो आपके पास मात्र 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से अपना अपना आंसर लाके कमेंट करके बताइए कि क्या आपका आंसर आया। जल्दी से, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको एक डेयरी मिल्क मिलने वाली है। जल्दी से आप अपना अपना आंसर बताइए।
सभी लोग फटाफट से सॉल्व करेंगे। और अब आपका समय होता है समाप्त। 5 सेकंड हो गए भाई। अब मैं आंसर देता हूं, मैच करिएगा आपका आंसर किसका सही है। तो इन दोनों का अंतर ले लो, इसमें से इसको जब घटाओगे आप तो बताओ मुझे जरा, 18.50 में से 16 घटाओगे तो आप कहेंगे जी ₹2.50 आएगा, 2.50। और इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो आप कहोगे ये आने वाला है ₹3.5, 3.50। जीरो जीरो कट गया, पॉइंट पॉइंट कट गया, 5 से काट दो इसको तो आप कहेंगे जी 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। तो जो आपका अनुपात आया है वो आया है अनुपात 7:5 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन। अरे ये क्या हो गया, ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, तो नहीं था इस क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, है ना। इसमें ऑप्शन नहीं टाइप किया इन्होंने, कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर है 7:5। बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से 19 गुना भारी है। तांबा पानी से 9 गुना भारी है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, दोनों का पानी से, सोना का भी पानी से और तांबे का भी पानी से। तो कंपैरिजन जो है ना वो समान चीज से होना चाहिए, समान चीज के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन होना चाहिए, तभी जाके एलिगेशन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अब कह रहा है कि दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का आ गया है। जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए इसको और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए फटाफट एकदम। फिर से आपके पास टाइम 5 सेकंड का ही है और मैं गिन रहा हूं आपकी बार टाइम। देखते हैं कौन जल्दी से आंसर देता है, किसका सबसे पहले आंसर आता है। समय आपका शुरू हो चुका है। 1 2 3 4 5 सेकंड खत्म। चलिए अब हम इसका आंसर, अब मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। एक तो है सोना और एक है तांबा, गोल्ड और कॉपर। क्वेश्चन में कह रहा है कि सोना जो है ना वो पानी से 19 गुना भारी है और तांबा माने कॉपर आपके पानी से 9 गुना भारी है। हम ये चाह रहे हैं कि दोनों को मिलाना, और मिलाना इस तरह से चाह रहे हैं कि जो मिश्रण है ना, ये मिश्रण का जो भार है वो 15 गुना हो जाए। 15 गुना चाह रहे हैं मिश्रण का भार। तो आप फटाफट से अंतर निकाल दो, बताइए। 19 और 15 का अंतर आप कहेंगे जी 4, 9 और 15 का अनुपात 6, अंतर हो गया 6। अनुपात निकाल लो इनका, 2 से कट गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी आंसर हो गया 3:2। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, 3:2, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे लोगों का सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से चीनी वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% चीनी, 20% चीनी वाले, 60% चीनी वाले दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाने पर 25% चीनी वाला मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। दो तरह के चीनी हैं, एक चीनी 20% चीनी वाले और 60% चीनी वाले, दो मिश्रण को, दो मिश्रण, एक मिश्रण में चीनी की मात्रा 20% है, दूसरे मिश्रण में चीनी की मात्रा 60% है, और हम ये चाह रहे हैं कि दोनों को इस तरह से मिला दिया जाए कि तो दोनों का फाइनल मिश्रण बने ना, उस फाइनल मिश्रण में जो चीनी का मात्रा है वो 25% आ जाए, 25% आ जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वो मिला देते हैं। पहले वाले की चीनी में चीनी की मात्रा कितनी है 20%, और दूसरे वाले में चीनी की मात्रा है 60%, ये हो गया 60%। हम ये चाह रहे हैं कि दोनों को इस तरीके से मिलाया जाए कि जो फाइनली है ना वो चीनी की जो मात्रा है वो 25% हो जाए, ये हम लोग चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस किया, अंतर कितना आ गया, ये 5% का अंतर आ गया। इनमें से इनको माइनस करेंगे तो मुझे लगता है ये हो गया शायद 35% है ना, 35, 35%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, ये कट गया,
5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, आंसर हो गया 7:1। 7:1 हमारा आंसर होगा, मैंने इस अनुपात में हमको मिलाना पड़ेगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सारे लोगों का सही जवाब आया। चलिए पढ़ते हैं आगे, और अब हम आते हैं एक बेहद और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन में अब क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि दोस्तों दो बर्तनों ए तथा बी में रखे हुए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3। दो बर्तन है, एक बर्तन ए है। इस बर्तन ए में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि मिल्क और वाटर, इसका रेशियो है 5:3। 5:3। दूसरा जो बर्तन है वो बी है। इस दूसरे बर्तन के अंदर मिल्क और जो वाटर है ना, दूध और पानी, इन दोनों का रेशियो है 2:3, 2:3। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, माने ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी बराबर हो जाए। हमको इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना जाए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी की जो मात्रा है ना वो बराबर हो जाए। दूध और पानी की मात्रा बराबर करना चाह रहे हैं। अब देखिए जब कभी भी मान लीजिए आपके पास अनुपात का सवाल आ जाए, अनुपात का सवाल आ जाए, अनुपात का सवाल आए, देखिए अनुपात में है चीजें, और अनुपात में आने वाली चीजों को आपस में मिलाना हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एलिगेशन या जो एलिगेशन है ना हमेशा समान तरह की चीजों में लगाया जाता है, समान प्रकार की चीजों में लगाया जाता है। तो हम ऐसे में क्या करने वाले हैं, हम ऐसे में क्या करने वाले हैं, या तो यहां से दूध की मात्रा निकाल लो, तो यहां से भी दूध की मात्रा निकाल लो, माने पूरा क्वेश्चन दूध की मात्रा से सॉल्व करो आप, या आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन पानी की मात्रा से सॉल्व करें। आपको इन दोनों को लेके चलने की जरूरत नहीं है, या तो दूध की मात्रा से सवाल करिए या पानी की मात्रा से सवाल कीजिए। मान लीजिए अगर आपने दूध की मात्रा से सवाल किया तो आप क्या कहेंगे, दूध की मात्रा से अगर आपने किया तो आप कहेंगे जी पहला जो हमारे पास ए प्रकार का जो बर्तन है उसमें दूध की मात्रा है 5, टोटल कितना है 8, 8 में दूध कितना है 5 अनुपात, टोटल 8 भाग में से 5 कितना है दूध की भाग है। इसका मतलब टोटल तो है 8 और उसमें से दूध की मात्रा कितनी है 5। अब जो दूसरे प्रकार का बर्तन है ना, दूसरे प्रकार का बर्तन जो है बी, उसमें देखिए तो टोटल हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है 2 और 3 5, टोटल मिश्रण है 5। इस टोटल मिश्रण 5 में आप बताइए मुझे दूध की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे जी दूध की मात्रा 2 है। ठीक है, और अब आप किस तरीके से मिलाना चाहते हो, तो आप ये मिलाना चाहते हो कि जो दोनों मिश्रण है ना ए और बी, ये जो दोनों मिश्रण है इन दोनों को इस प्रकार से मिलाना है कि जो दूध और पानी का अनुपात है ना बराबर हो जाए। बराबर होने का मतलब एक ये तो ये भी एक, या ये दो तो ये भी दो होना चाहिए। बराबर होने का ये मतलब होता है दोनों का अनुपात बराबर करना चाहता हूं। अगर मैं दोनों का अनुपात बराबर करना चाहता हूं, ये मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे बताए इसमें दूध की मात्रा क्या होगी, तो आप कहेंगे जी इसमें तो टोटल मिश्रण 2, उसमें दूध की मात्रा कितनी होगी, आप कहेंगे 1। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? हाँ सर ये बात एकदम समझ में आ गई कि आप सवाल को या तो दूध की मात्रा निकाल के करिए या सवाल को पानी की मात्रा निकाल के कीजिए, दोनों में से किसी एक में बदल के करेंगे जब अनुपात का सवाल आ जाए। माने इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताइए इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। आप कहेंगे सर इसका अंतर निकालना है, तो 5/8 में से 1/2 को घटाइए। 5/8 में से 1/2 को घटाएंगे जब आप कहेंगे जी आ रहा है 1/8 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 1/8 आ रहा है। आराम से घटा के देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5/8 में से 1/2 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 1/2। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर कैसे होता है एक बार बता दीजिए। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 5/8 में से हम 1/2 घटाना चाहते हैं, हम कैसे घटाते हैं इसको, एलसीएम ले लेते हैं। तो आप कहेंगे 2 और 8 का एलसीएम, ये हमने पढ़ लिया एलसीएम कैसे निकालते हैं, 8 होगा। 8 का भाग देते हैं 8 में एक बार, 1 का 5 से गुणा करेंगे 5, -2 का भाग देंगे 8 में 4 बार, 4 का 1 से गुणा करेंगे 4, तो 5 - 4 1, 1/8। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको घटाते हैं। तो ये घटाना आपको मुझे लगता है समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से आप इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, 1/2 में से 2/5 को घटाइए।
तो 2/5 को जब घटाएंगे तो आप कहेंगे जी ये आता है 1/10। आप आराम से घटा के देख लीजिए, 1/2 में से 2/5 को घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अंतर इनका 1/10 आने वाला। अंतर इनका कितना आने वाला है, 1/10 आने वाला है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहेंगे कि जी इनका अनुपात पूछा है क्वेश्चन वाले ने, इसका अनुपात निकाल देते हैं। अब इसका अनुपात कैसे निकालेंगे आप, तो आप कहेंगे सर इसका अनुपात निकालना चाहते हैं ना, आप एक काम कीजिए, 10 और 8 ये भिन्न में दिए हुए हैं, ये भिन्न में हम अनुपात नहीं लिखते सर, भिन्न में अनुपात को नहीं लिखते, अनुपात को ऊपर भेजना पड़ता है। तो ऐसे केस में अनुपात को ऊपर भेजने के लिए पिछले चैप्टर में हम लोगों ने अनुपात समानुपात में पढ़ा था, इन दोनों के 10 और 8 दोनों के एलसीएम से गुणा कर देते हैं। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10 और 8 का एलसीएम आएगा 40। 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 40। तो इसको भी 40 से गुणा कर दो। तो जब आप इसको 40 से गुणा करेंगे, इसको 40 से गुणा करेंगे और इसको भी जब आप 40 से गुणा करेंगे तो 10 चौके 40 मैंने 4 और ये 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40, यानी आंसर हो जाएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो इनका अनुपात आएगा वो आएगा 4:5 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आपकी मर्जी अगर है कि हम पानी के अनुपात से करेंगे तो आप पानी से करिए तब भी सेम आंसर आएगा। पानी की मात्रा जब लेंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, जब आप पानी की मात्रा निकालेंगे तो होगा क्या, मुझे बताए ये जो ए बर्तन है उसमें कितना टोटल मिश्रण है, तो आप कहेंगे 8। उस 8 मिश्रण में पानी कितना है 3, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3/8 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने कहा कि बी मिश्रण में पानी की मात्रा, तो आप कहेंगे जी पूरा मिश्रण तो है 5, उस पूरे मिश्रण में पानी की मात्रा है 3, तो आपको लिखना पड़ेगा 5/3। बात समझ में आ गई, सॉरी 3/5 उल्टा लिख दिया मैंने, 3/5, 3/5 और यहाँ पे 1/2 ही रहेगा क्योंकि अनुपात हम चाहते हैं बराबर। फिर से दोनों का अंतर लेकर अनुपात लेना, आप 4:5 ही आएगा। आप पानी से करके देखना खुद, यही आंसर आएगा। माने जब कभी भी अनुपात का सवाल आए उन दोनों को एक ही चीज में बदल के फिर हम एलिगेशन लगा लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 4:5, मतलब ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि ये बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को करते हैं, आइए पढ़ते हैं बहुत आराम से। इस क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन वाला कि एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम चावल में 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितना चावल को मिलाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 13 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ये पूरा क्वेश्चन है, फिर से पढ़िए। सवाल को बड़े ध्यान से बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद पढ़ने में टाइम प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या सोचना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 40 किलोग्राम चावल है। मतलब मान लीजिए 40 किलोग्राम वाला एक चावल है, 40 किलोग्राम वाला एक चावल है जिसकी कीमत 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितना चावल को मिलाया जाए, कितने चावल को, किसकी बात कर रहे हैं, 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल को मिलाया जाए, कितने किलोग्राम चावल मिलाएं जिसकी कीमत 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, ताकि जो एवरेज मूल्य है माने जिससे मिश्रण का जो मूल्य है वो बन जाए 13 रुपए प्रति किलोग्राम। थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। अब की बार अनुपात पूछा ही नहीं है आपसे, अब की बार अनुपात नहीं पूछा है। समझिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन को दोस्त। 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल, 40 किलोग्राम चावल है जिसकी कीमत 10 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो कह रहा है इस मिश्रण में 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल को मिलाएं, इसकी वैल्यू पूछा है, कितना चावल मिलाएं ताकि मिश्रण जो है ना उससे मिश्रण के बाद जो चावल है उस नए चावल की कीमत बन जाए 13 रुपए प्रति किलोग्राम। ये पूरा क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब बड़ी ध्यान से बात समझिए, मुझे बताइए इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो आप कहेंगे जी इन दोनों का अंतर 13, इन दोनों का अंतर बताइए, तो आप कहेंगे ये हो गया 3। अब मुझे बात बहुत आराम से बताइए कि ये जो अनुपात आता है वो इन दोनों का ही तो अनुपात आता है, इन दोनों का ही तो अनुपात आता है। इसका मतलब हुआ कि मुझे ये दो
अनुपात की वैल्यू कितनी दी हुई है 40। 2 अनुपात की वैल्यू कितनी दी हुई है 40। अगर 2 अनुपात की वैल्यू 40 है, अगर 2 अनुपात की वैल्यू बताइए मुझे 40 दी गई है, 40 किलोग्राम है, तो मेरे दोस्त क्या आप मुझे बता सकते हैं एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे जी एक अनुपात की वैल्यू 20 किलोग्राम होगी। और मुझसे क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है? 3 अनुपात की वैल्यू मांग रहा है, यही तो मेरा क्वेश्चन है। तो मुझे बताइए 2 अनुपात की वैल्यू 40 थी, 1 अनुपात की वैल्यू 20 हो गई, 3 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 20 गुणा 3 कर दीजिए, 60 किलोग्राम हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 60 किलोग्राम जो है ना, 60 किलोग्राम चावल मिलाना पड़ेगा। 60 किलोग्राम चावल, 15 रुपए के भाव से बेचने वाला चावल 60 किलोग्राम इसके साथ जब मिलाऊंगा तब जाके मुझे कीमत 13 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी नए मिश्रण का। बात समझ में आ गई? फिर से समझिए, 2 अनुपात की कीमत 40, यानी 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे जी 20। तो हम ये चाह रहे हैं 3 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? इंटू 20 कर दीजिए, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। पूरा क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। अगर आप ये काम ना करके आप ऐसे भी सोच लेते कि 2 अनुपात की वैल्यू 40 है, तो इसका मतलब कितना गुणा करने पे 40 है? तो आप कहेंगे जी 20। तो 3 अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 को कितने से गुणा करना पड़ेगा? जितने से इसको गुणा किया उतने से इसको भी कर दो, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब एकदम हलवा क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन था। पीस कर दिया है ना, एकदम हलवा क्वेश्चन था, कितना आसान था। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं सर अभी अच्छे से समझ में नहीं आया? तो अगला जो क्वेश्चन है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ, और वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, और उस पर भी हम लोग ये सीख पाएंगे कि हाँ जो इससे अलग हटके थोड़ा क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, एकदम सिंपल सिंपल बातें कह रहा है कि एक दुकानदार 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितना चावल 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल में मिलाए जिससे 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाए। थोड़ा सा फिर अलग सवाल आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल में 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल में मिलाएं। 12 रुपए प्रति किलो वाले चावल, कितना चावल हो, कितने चावल को मान लिया एक्स, या एक्स ना मानो तो आप क्वेश्चन मार्क बना दो कि भाई ये मुझे निकालना है कि 12 रुपए वाला, 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना चावल मिला है 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले में, ताकि ताकि अब आगे देखिए, ताकि 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाए। जो पूरा मिश्रण तैयार होगा ना, पूरा कंप्लीट मिश्रण, पूरा कंप्लीट माने दो चीजों को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हो रहा है, उस पूरे मिश्रण का जो वजन है ना वो 40 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाए, 40 किलोग्राम पूरा मिश्रण तैयार हो जाए, माने इसको और इसको मिलाने पर जो पूरा वजन है वो 40 किलोग्राम हो जाना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन वाला कह रहा है, जिसका मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो। और मूल्य कितना होना चाहिए? 15 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ जी यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक तो बात समझ में आ गई। आपको इसकी वैल्यू पूछा गया है, इसकी वैल्यू पूछा गया है, और टोटल जो मिश्रण है ना, टोटल मिश्रण जो बनेगा उसका भार दिया हुआ है 40 किलोग्राम। टोटल मिश्रण का भार कितना दिया दोस्त? 40 किलोग्राम। अब मुझे जरा बताइए, एकदम एकदम अच्छे से एक बात को समझाइए कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा? आप कहेंगे जी 3। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? आप कहेंगे 1। तो इन दोनों का जब ये अंतर आया, तो जो पूरे भार का जो अनुपात आया ना, पूरा भार, तो आप कहेंगे पूरा भार कितना दिया हुआ था? 40 किलोग्राम। और पूरा भार अनुपात में कितना है? 4 अनुपात है। इसका मतलब मेरे दोस्त ये जो अनुपात आता है, ये जो अनुपात आता है वो इन चावलों का ही तो भार का अनुपात आता है, इन चावलों के भार का ही अनुपात आता है ना एलिगेशन में। और ये जो मिलाया, जब दोनों को मिलाया तो टोटल भार कितना हो गया? 40 किलोग्राम। इसका मतलब जो टोटल अनुपात है वो हो गया 4। तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहेंगे 40। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो गई? और हमसे क्वेश्चन वाला इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, 1 अनुपात की 1 अनुपात का भार कितना होगा?
तो 1 अनुपात का भार कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 1 अनुपात का भार आ गया 10, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मान लीजिए क्वेश्चन वाला आपसे पूछता कि 16 रुपए वाले के भार कितना होगा, कितना चावल मिला है, तो इसकी ये कितना मिला रहा है अपन, अनुपात में 3। तो मुझे बताओ 1 अनुपात की वैल्यू 10 है, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे जी 30 किलोग्राम। हो गया खत्म। कुछ भी पूछे आराम से निकाल लेंगे, एकदम आसान है भाई, एकदम आसान, बहुत सिंपल है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई, और बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हाँ जी 10 किलोग्राम भार आएगा, मैंने यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोग आज की क्लास में एलिगेशन इतना ही पढ़ेंगे, और मुझे लगता है आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मैंने जितने मिक्सचर और एलिगेशन के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते थे या पूछे जा सकते हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। 10th तक का एग्जाम है, तो इस एग्जाम में पशु परिचय में इससे मुश्किल एलिगेशन के सवाल या इससे मुश्किल मिक्सचर के क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत बार प्रैक्टिस करिए। मेरे जो टीचर्स थे ना, उन्होंने मुझे 20 बार प्रैक्टिस करवाते थे हमसे, 20 बार। अब आप सोचिए 20 बार प्रैक्टिस करने के बाद क्या आपको लगता है कि जब उस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम गलत कर पाएंगे? कई सवाल ऐसे होते थे जो एग्जाम देते ही सीधे उसके आंसर भी याद होते थे, और आज भी याद रहते हैं। तो मतलब 20 बार प्रैक्टिस करना, हम उस समय सोच ही नहीं पाते थे कि 20 बार प्रैक्टिस क्यों करवा रहा आदमी। हम तो एक बार दो बार कराया, सीख लिया। अबे 20 बार प्रैक्टिस के पीछे का राज क्या है? वो राज आज समझ में आता है कि जब वो 20 बार प्रैक्टिस करवाते थे ना, उसके पीछे रीजन ये था कि क्वेश्चन देखते तुरंत चीजें सब क्लिक कर जाए, खटाखट खटाखट सोच लो आप और एकदम आंसर आ जाए। मतलब हम अगर इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो हमें पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे को इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं ना इन सवालों को कि एकदम खटाखट सवाल बनते जाते हैं। तो मेरा ये कहना आप लोगों से ये है कि आप कम से कम 20 बार मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 5 बार तो इन्हीं सवालों की जरूर प्रैक्टिस करिए। जब आप 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको खुद महसूस होगा कि उसके बाद जब नए क्वेश्चन भी आप कर रहे होंगे वो बेहद आसानी से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत आसानी से बनने वाला है। तो दोस्तों प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। एक बार आपने पढ़ा, फिर जैसे हम लोग अगले चैप्टर्स में जाएंगे, कुछ और चैप्टर्स में जाएंगे, पिछला पुराना आप भूल जाने वाले हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस प्लस रिवीजन ये बहुत जरूरी है, दोनों काम आप करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, और अगली क्लास हम लोग लेके आएंगे औसत, एवरेज, और अगली क्लास में हम लोग एवरेज को पढ़ेंगे। बेसिक से एकदम बेहद आसानी से क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।